हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो पेपर होने वाली है तुम्हारा 10 मार्च को, तो इसके अभी हम कंप्लीट पेपर को देखने वाले हैं। ये हमारा पहला सेट है। मैं तुम्हें 3 सेट्स करवाऊंगा। ये तीनों सेट्स अगर तुम करके जाते हो तो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से 100% गारंटीड है कि मिल जाएगा। तो जिन भी बच्चों को मैथमेटिक्स में डर लग रहा है ना, तो इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से जरूर कर लेना। ये पेपर में तुम्हारा गारंटी के साथ जो है वो आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन रह सकते हैं। ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में से किसी में भी आ सकता है, तो तुम इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करके जाना। ठीक है ना। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है जीरोज़ है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्या है? ये है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ होगा, क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से -b का वैल्यू जो है वो -5 है, तो माइनस पहले से यहाँ था और -5 यहाँ पे रहने देंगे, और a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट होता है यानी कि 2 है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 5/2 निकल जाएगा। ये ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल है, लेकिन इस तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारा MCQ में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर देखो, ये जो k है ना, इसी k का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, कंडीशन इसमें दे रखा है कि ये जो है नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को यहाँ से पुट करके इसको सॉल्व करना। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, जरूर कर लेना। गारंटी है कि तुम्हारा पेपर में ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, यानी कि d की वैल्यू दे रखा है 3। फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो सिंपली तुम्हें 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 9d। तो a और d की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ से अपना चूज़ कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि यार सारे क्वेश्चंस हार्ड रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी रहेगा, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी रहेंगे। ठीक है, अभी हार्ड क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ये जो पॉइंट PXY है, ये इन दोनों पॉइंट को ये जो है डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1 में। तो P की कोऑर्डिनेट क्या होगी? तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो भी m n की वैल्यू होगी या फिर x1 x2 y1 y2 वैल्यू होगी, पुट करके सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, करके देखना। नहीं, किसी क्वेश्चन में नहीं प्रॉब्लम, मतलब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें उसका आंसर समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो है एक असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है, तो देख लेना इसमें क्या होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज डबल, अगर रेडियस ऑफ द सर्किल का जो लेंथ है वो डबल हो जाता है, तो जो एरिया होती है वो 4 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल एरिया का। तो ये पहले मुझे निकाल के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा जो असर्शन है वो सही है या नहीं है। बाकी जो रीज़न है यार, ये तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है कि एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। बाकी असर्शन चेक करना पड़ेगा मुझे कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अपना पता लगा लेना कि असर्शन सही है या नहीं है, और अगर सही होगा तो तुम्हारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा कि तुम्हारा असर्शन फॉल्स होगा, फिर रीजन ट्रू होगा। तो क्योंकि रीजन तो भाई ट्रू है, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला गया है, जिसमें जो जीरोज़ है ये यहाँ पर दे दिया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसको हम पूरा अल्फ़ा मान लेंगे, इसको पूरा बीटा मान के इस जगह पे पुट करके सिंपली सॉल्व करेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट अ सर्किल। सर्किल को लेकर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दिया गया है कि कॉर्ड इज़ द लॉन्गेस्ट, ए कॉर्ड इज़ ऑलवेज लॉन्गर देन द डायमीटर। डायमीटर से हमेशा कॉर्ड लॉन्गर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। बी में है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज़ द डायमीटर। बिल्कुल सही है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी सर्किल का वो डायमीटर ही होता है। तो बस इसका जो राइट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे nth टर्म दे दिया, यानी Tn की वैल्यू दे दी गई है।
ठीक है। तो तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स निकालने हैं, तो इसमें 1 पहले पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर एक AP फॉर्म कर लो, फिर वहाँ से सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो, A और D फाइंड आउट करके हो जाएगा। करके देखना, ठीक है। नहीं होगा तो बता देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। देन अगला क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला पुट कर लेंगे P/H। यहाँ से P का वैल्यू 5 हो जाएगा, H का वैल्यू 13 हो जाएगा, यहाँ से B निकाल लेंगे एंड फिर वही है साइन कॉस का जो भी फॉर्मूला होता है P/H B/H, इसमें पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आंसर निकल जाएगा। देन यहाँ पर सर्किल का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर तुम्हें एक फिगर दिखाई दे रही होगी। तो इसमें जो TPQ है, ये सॉरी यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये तुम्हें फाइंड करनी है, मतलब ये वाला तुमको यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है TPQ, ठीक है। करके देखना, नहीं होगा तो बता देना, मैं किसी अदर वीडियो में तुमको समझाऊंगा। देन यहाँ पर हमें अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का निकालना है। तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए तुम्हें मीडियन निकालने के लिए आना चाहिए, उसमें पता चलना चाहिए कि मीडियन क्लास होता क्या है, ठीक है। तो इसको करके देखना, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। करके देखना, नहीं होगा तो बताना, किसी अदर वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट होगा ये इनमें से क्या होगा। तो फिर से वही बात होगा, इसमें हमें रूट्स निकाल के देखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ मत करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ करना। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या आ रहा है, अगर रूट में आएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा, अदरवाइज रेशनल डिस्टिंक्ट होगा, नेगेटिव में आएगा तो नॉट रियल होगा, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे रखा है। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखो टेन 0 डिग्री का वैल्यू अगर याद नहीं है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट कर लो। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। 0/1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन थीटा है, तो थीटा की जगह पे 0 डिग्री लें, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा, यानी 0 × 0 0 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज डबल, अगर किसी हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो डबल हो जाता है तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। करके देखना यार, पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से दिया गया है कि एक बॉक्स है जिसमें 50 बॉल्स है, जिसमें से 20 ब्लैक है, 15 वाइट है और बाकी जो बच गया वो तुम्हारा ग्रीन है। तो तुमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो बॉल ब्लैक नहीं है, जो बॉल ब्लैक नहीं है, अरे भाई कितना बॉल ब्लैक नहीं है, तो इधर तुम्हारा 15 हो गया और बाकी जो बच जाएगा ग्रीन, और कितना होगा लगभग आई थिंक ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 50 में से 20 तो ब्लैक हो गया, 15 वाइट हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ग्रीन 15 बच जाएगा, ठीक है। तो 15 30 बॉल ऐसा होगा जो ब्लैक नहीं होगा और टोटल बॉल्स कितने हैं 50, तो इसको बस काटेंगे तो 3/5 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है। देन यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जो वाई एक्सिस जो ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के इनमें से किस पॉइंट के नियरेस्ट में है। तो यार करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ प्लॉट करके फिर देखना पड़ेगा किसके नियरेस्ट तुम्हारा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ अ डेटा सेट। इसमें से कौन सा एवरेज ऑफ ए डेटा सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग यार क्या यूज़ करते हैं, मीन यूज़ करते हैं ना, इसका आंसर मीन होगा। देन असर्शन रीजन में यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिया गया है, असर्शन बोला गया है कि जो एचसीएफ होता है दो प्राइम नंबर्स का वो हमेशा 1 होता है। बिल्कुल सही है, दो प्राइम नंबर का अगर तुम एचसीएफ निकालोगे तो वो हमेशा 1 ही होगा। फिर ये दिया गया है कि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल सही है यार, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा। देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा, जिसमें से टोटल 52 कार्ड्स ये दिए गए हैं। तो तुमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है आइदर अ रेड कार्ड और अ क्वीन कार्ड। अब देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 52 जो होता है, इसमें से 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, तो 26 रेड कार्ड तो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वीन कार्ड के लिए भी बोला गया है, तो क्वीन कार्ड टोटल 4 होता है, जिसमें से 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा, तो रेड वाला तो इसमें शामिल हो गया, ब्लैक वाला और 2 को ऐड कर दो क्वीन का, तो टोटल ये हो गया 28 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 52। इसको काट लेना, जो भी काटने के बाद आएगा वही तुम्हारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 26 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 13 जा 7/13 यार आंसर आ रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जो बोला गया है कि एक्स एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट इसको इन द रेशियो 2:3 में, तो वो किस जगह पे वो डिवाइड करेगा। तो इसमें भी यार सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, करके देखना बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं किसी अदर वीडियो में तुमको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देन यहाँ से तुम्हारा सेक्शन बी का क्वेश्चन आ रहा है, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, जिसमें तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको कर लेना, पेपर में पक्का इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। देखने में भले ही तुमको ईजी लग रहा हो कि भैया इतना ईजी क्वेश्चन थोड़ी परीक्षा में आएगा, यार पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, ईजी ही आएगा, एक आध दो क्वेश्चन हार्ड रहता ही रहता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर तुम्हारा डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर लेना। देन यहाँ पे देख लो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो करना ही करना है, पेपर में सोच लो ये क्वेश्चन तुम्हारा छप कर आने वाला है, ठीक है, इसको जरूर करके जाना है तुम्हें। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये थोड़ी सी यहाँ पर ना मिसप्रिंट हुई है, ये cos 30 डिग्री होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें वैल्यू को सुधार लेना, ये cos 30 डिग्री कर लेना और यहाँ पर sin 60 डिग्री कर लेना, ठीक है, वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देन अगला क्वेश्चन नंबर ये 24 जो है, जिसमें यहाँ पर फिर से पॉइंट्स निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस, जिसका डिस्टेंस दिया हमारा इतना दिया हुआ है, ऑन द पॉइंट इतना। तो इसमें भी करके देखना, 2 पॉइंट निकलेगा, वो दोनों पॉइंट कौन सा होगा, यही तुम्हें यहाँ से निकालनी है। देन यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है कि ये जो है कॉलिनियर है, ये डिटरमाइन करके बताओ। तो कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ठीक है, ए बी प्लस बी सी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा ए सी का, तो बोल देंगे वो कॉलिनियर है, ठीक है। देन यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जहाँ पर तुम्हारा एक ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ का, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। इसमें फिगर नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, फिगर मैंने यहाँ पर नहीं लिया हुआ, ठीक है, तुम इसको अच्छे से देख लेना, कर लेना। फिगर मैं कोशिश करूँगा कि तुमको बाद में दे दूँ अपने डिस्क्रिप्शन पे PDF के फॉर्मेट में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि प्रूव करके दिखा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यार इसको जरूर ही कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा गारंटी है कि छपकर आ जाएगा। देन यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो कि ये तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को बनाना, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर पोलिनोमियल का एक क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसको जरूर कर लेना। इसमें यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसमें हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाने हैं, तो इसको भी कर लेना, ये भी तुम्हारे पेपर में पक्का छपकर आने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर जो 31 है, ये तुम्हारा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर जो 32 है, ये तुम्हारा ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना है, इसको ज़रूर ही कर्म करके जानी है। फिर इसी में एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर लेना। एंड अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, इसमें मीन और मीडियन करके निकालने के लिए बोला गया है, तो इसको कर लेना, ये भी पेपर में तुम्हारा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो यहाँ पर एक थ्योरम है, इसको प्रूव करके यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेना, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा। एंड लास्ट यहाँ पर एक वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कर लेना, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ये देख लो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है, इसको यहाँ से कर लेना। देन दूसरा यहाँ पर ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये देख लो तुम्हारा वॉल्यूम चैप्टर से दिया हुआ है, इसको भी जरूर कर लेना, ये भी पेपर में आ जाएगा तुम्हारा। एंड तीसरा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर दिया गया है। तो यार इतने क्वेश्चंस को करके जा रहे हो ना, पेपर में तुम्हारा यहाँ से 100% आ जाएगा, तुम्हारे मार्क्स 50+ आ जाएगा। 50+ क्या, मैं तो कह रहा हूँ 70+ मार्क्स आ जाएंगे अगर तुम यहाँ से करके जाते हो तो ये तो फिलहाल पहला सेट हो गया, अभी 2 सेट मैं तुम्हें और देने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं केवल एक ही सेट करके जाना है तुम्हें, ये तीनों सेट्स तुम्हें करके जाने हैं। हालांकि ये 2 सेट्स मैं पता नहीं अपलोड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वीडियो ब्लॉक हो जाती है, एंड मुझे पूरा यकीन है शायद ये वीडियो भी डिलीट हो जाए इन केस। तो तुम हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पर बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाना, एंड जो भी तीनों सेट्स मिलेगा उन तीनों सेट्स की तैयारी कर लेना। बेस्ट नोट्स वाले टैब में जाओगे ना, 100% फिक्स मैथमेटिक्स करके एक लिंक मिलेगा, ठीक है, तो उस पर जाकर देख लेना, तीनों सेट्स का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें मिल जाएगा एग्जामिनेशंस में, वहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, इंस्टॉल कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।